अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपने अपने 3 साल मुकम्मल कर रहे हैं स्पेन में आए हुए, अराइगो आपने अप्लाई करनी है, तो आपने अब कॉन्ट्रैक्ट लेना है किसी से। तो कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट देने वाले से कौन कौन से पेपर चेक करने हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो हम ले रहे हैं वो ठीक भी है या हमें कोई दाव लग रहा है या हमें कोई मसला पेश आया या हमें कोई फ़रेब हो रहा है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले या ख़रीदने से पहले आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, वगरना आप कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी ना लें। ये वक्त का ज़िया होगा, आपके पैसे का ज़िया होगा, आपका टाइम ज़ाया। ज़ाहिर है आप जमा करके फिर इंतज़ार में बैठे रहेंगे, 5-6 महीने रिजेक्ट होगा, अपील करेंगे, फिर रिजेक्ट होगा, फिर अपील, फिर मसले तलाश करते फिरेंगे। तो आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले से कौन कौन सी चीज़ें आपने ले लेनी है, ये मैं आपको मुकम्मल तफसील बताने लगा हूँ। इसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने जिस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट लेना है उसका आपने चेक करना है कि इस बंदे का आलता चल रहा है seguridad social में। तो आपने कैसे चेक करना है कि उसका वीदा लबराल आपने 1-2 दिन पुराना आपने देखना है, उस पर शो हो जाएगा ये बंदा आलता है या बाह है या काम कर रहा है या नहीं, टैक्स दे रहा है या नहीं। तो 1-2 दिन पुराना ताज़ा या उसी दिन का आप वीदा लबराल निकाल लें और उससे पता चल जाएगा इस बंदे का हालता चल रहा है। ठीक है, ये क्लियर होगी। अब दूसरी बात है, उसका आपने 2 सर्टिफिकेट लेने हैं। 2 सर्टिफिकेट कौन से हैं? पहला सर्टिफिकेट है seguridad का और दूसरा है hacienda का। seguridad social से ये आपने सर्टिफिकेट ले के चेक करना है कि इस बंदे ने seguridad social का कुछ देना तो नहीं है, कोई देवदा वगैरह, कोई इसने seguridad social का कोई कर्ज़ा वगैरह लेके या कोई चढ़ा हुआ उस पर देवदा तो वो तो नहीं देना। या hacienda का आप चेक करें कि इस बंदे का कोई hacienda का कोई पैसा तो नहीं देने वाला, ये करप्ट तो नहीं है, कोई बैंक करप्ट या कोई और मसला, इसने टैक्स चला रहा हो लेकिन पैसे ना दे रहा हो, खाली टैक्स ही चल रहा हो। तो ये 2 सर्टिफिकेट है seguridad social से और hacienda से। आपने कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? certificado de estar el corriente। इसको कहते हैं कि ये बिल्कुल कोई पाई पैसा इन्होंने ना seguridad social का देना है ना hacienda का देना। ये 2 लेटर आपने पहले seguridad से जाके निकाल लेना है या hacienda से, या आप पहले hacienda से निकाल लें seguridad, तो ये वो लेटर 2 दे देंगे। उस पर लिखा होगा इस बंदे ने इतने पैसे हमारे देने हैं या इस बंदे ने इतने नहीं देने, ये क्लियर है। वो 2 लेटर आपने लेने हैं क्लियर के। ठीक है, अगर तो वो बंदा क्लियर है फिर तो आप अगला स्टेप करें। अगर वो क्लियर नहीं है seguridad में या उसने seguridad के कुछ पैसे देने हैं या hacienda के देने हैं, तो फिर आप उसके कॉन्ट्रैक्ट न लें, वो कभी पास नहीं होगा। ठीक है, जिस बंदे ने seguridad का या hacienda के कोई पैसे देने हैं उसका कभी कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं होता। इस तरह खैरिया में जब आप कॉन्ट्रैक्ट जमा कराते हैं अपने कागज़, तो वो छानबीन करते हैं, उसी वक्त उनका देवदा निकल आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाता है जब तक कि वो क्लियर ना करें जाके पैसे। ठीक है, अब तीसरा और आखिरी स्टेप क्या है कि जिस बंदे से आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उसकी साल की इनकम कितनी है। ये थोड़ा सा पेचीदा मसला है, इसको समझ लें। जिसको ये समझ आ गई उसको कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदना या लेना समझ आ जाएगा और इंशाअल्लाह ताला उसका कॉन्ट्रैक्ट भी पास होगा पहली मर्तबा। सबसे पहले आपने उसका चेक करना है इस बंदे की महीने की कितनी इनकम है। अगर वो इनकम शो कर रहा हो महीने की 2500 यूरो महीने की इनकम शो कर रहा है सिर्फ अपनी, तो फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। 2500 का आप 12 माह का हिसाब लगा लें, वो तकरीबन बन जाएगा 28,000 यूरो बन जाएगा साल का। तो अगर उसकी इनकम 25 से 28,000 यूरो के दरमियान है साल की, वो शो करता है, तो फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। ठीक है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट ले लें। अगर उसका रेंता 25,000 या 22 या इससे कम है तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ना लें, क्योंकि वो बंदा नुकसान में जा रहा है। उसकी कंपनी एम्प्रेसा रेस्टोरेंट या डोनर कबाब, उसका कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं होगा। ये क्या चक्कर है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप, मैं मिसाल के तौर पे मेरा एक डोनर है, मैं हर माह जो टैक्स भरता हूँ वो मैं शो करता हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, वगरना ये त्रेमेस्त्रे होते हैं, ये पेचीदा मसला होता है। लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि मेरा महीने का जो खर्चा है वो 1000 यूरो के करीब है तकरीबन। ठीक है, दुकान का किराया, मेरा खाना पीना, मकान का किराया, रिहाइश, सारा कुछ, कपड़े, जूती, दुकान की चीज़ें, तो तकरीबन 1000 रुपये। लेकिन मुझे
महीने की आमदन हो रही है 500, ठीक है। तो जब मैं 500 शो करूँगा तो 500 अब मुझे नुकसान हो रहा है, दुकान से मुझे वो पैसे नहीं मिल रहे। तो जब मैं किसी को कुंतरा तो दूंगा तो गवर्नमेंट कहेगी कि आपका खर्चा 1000 है लेकिन आप कमा 500 रहे हो, 500 आपको नुकसान हो रहा है, ऊपर से आप एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो जिसको पेपर दें तो मैं इसको अपने पे काम पे रखूँगा। वो कहेंगे तेरे पास अपने पास काम नहीं तो तू इसको किधर से देगा तनख्वाहें, ठीक है। तो अगर वो महीने की 2500 यूरो से ऊपर या 2500 के करीब शो कर रहा है, जी मैं 2500 कमा रहा हूँ, मेरा खर्चा 800 या 1000 है, 1500 मुझे बच रहा है, तो फिर वो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है इस बंदे को एक बंदा रखने की इजाज़त है, ये बंदा रखे, अप्लाई करे, जो भी बंदे का कॉन्ट्रैक्ट देगा हम इसका पास करेंगे, ठीक है। तो रेंता ये 25,000 यूरो से ऊपर हो, 24, 25, 26 जितना भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट पास होगा। अगर रेंता कम है तो फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट ना ले, उसका रेंता की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ये 3 चीज़ें, सेंधा सूरी दाल क्लियर हो, कोई पाई पैसा ना देना हो, नंबर 2 उसका रेंता जो है साल का वो 25,000 यूरो से ऊपर हो। अब ये रेंता एक बंदे का है, ठीक है। अब कोई बंदा, किसी ने डोनर खोला हुआ है, वो साल का 25,000 यूरो कमा रहा है, लेकिन अब उसने एक बंदा मुलाजम रखा हुआ है, 1 या 2 बंदे, तो अब फ़ी बंदा 900 या 800 तनख्वाह ज़ाहिर है उसको भी देनी है, तो उसकी भी साल की 800 लगा लें तो ये 8 साढ़े 8 हज़ार एक बंदे की बनती है। तो अगर आपका खर्चा 1000 अपना है, 850 आप बंदे को दे रहे हैं, 1800 कमा आप 2500 रहे हैं, तो वो कहेंगे आपको 600-700 बच रहा है, ये काफ़ी नहीं है, फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट होगा। अकेले मालिक का, अकेला बंदा दुकान पे काम कर रहा है, उसके पास कोई और काम पे नहीं है या कागज़ों में उसने शो नहीं किया, ठीक है, अगर तो शो नहीं किया हुआ वैसे ही कैश दे रहा है उसको हर माह तनख्वाह, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसने उसको काम पे रखा हुआ है लीगल तरीके पे, तो उसकी भी 8 साढ़े 800 आप कर लें, तो ये फिर आपको महीने का 3500-3600 आपको शो करना पड़ेगा, और साल का आप 3500 महीने के हिसाब से लगा ले, 12 महीने का। हर बंदे का हर माह का 900 आप अलहदा ऐड कर लें, ठीक है। एक बंदे का जो मालिक है उसकी कम से कम कॉन्ट्रैक्ट देने वाले की 2500 यूरो महीने की आमदन होनी चाहिए, बचत काफ़ी होनी चाहिए। और जो बंदा एक रखेगा तो 900 ऐड करेगा, 2 रखेगा तो 1800, 3 रखेगा तो 2700, ठीक है, तो वो भी ज़ाहिर है उनको भी देने हैं, तो ये हिसाब होना चाहिए। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, ये इतनी सी बात है। अगर आप इतनी चीज़ें चेक कर लेंगे तो आपकी तरफ से तमाम छानबीन हो चुकी, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला कॉन्ट्रैक्ट आपका पास होगा। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट देने वाले से कॉन्ट्रैक्ट लेने जब ये चीज़ें क्लियर हों, उससे पूछ लें क्या तूने पहले भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर तो उसने 2500 माहाना की उसने आमदन शो की हुई है और पहले ही उसने 2, 3, 4 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, तो ना उनके पास होने हैं और ना आपके पास होने हैं। ये एक किस्म का वो आपसे फ़रेब कर रहा है, धोखा कर रहा है। हाँ, अगर उसने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट देने हैं उस हिसाब से अपनी आमदन ज़्यादा शो करे, लेकिन फिर उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, तो ये हमारे लोग यहाँ डंडी मारते हैं, जिसकी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट 10-10 कॉन्ट्रैक्ट भी पास होते हैं, लेकिन आपको महीने का फिर आपको 15-15 हज़ार यूरो भी शो करना पड़ता है। साल का आपको तकरीबन 1,30,40 हज़ार यूरो शो करना पड़ता है, जी मैं इतना कमा रहा हूँ, लेकिन टैक्स भी फिर उस हिसाब से भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये हिसाब है, लोग ज़्यादा आमदन शो नहीं करते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देते जाते हैं, तो ये किस्म का फ़रेब होगा उस बंदे को कि बराए मेहरबानी अगर तूने पहले किसी को कॉन्ट्रैक्ट तो दिया हुआ है इस 2500 आमदन के हिसाब से, तो मैं फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ना दे, खुदा खौफी कर, मुझे दाना लगा के मैंने 3 साल या 4 साल बहुत गुजार लिए हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। ये मैंने क्यों वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत से भाई ये सवालात बार बार पूछते थे फेसबुक पे, मैसेंजर पे कॉलें करके। तो ये वीडियो को मेरी देख लें गौर से, अगर समझ ना आई तो इस वीडियो को बार बार देखें। तो भी ये थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो जिसमें हमने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ ना समझ आए तो आपको मज़ीद वीडियो में समझा देंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में नए किसी मसले के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।